जय श्री राधे। राहु जब से मीन राशि में आए हैं, अपना कारनामा धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने अपना एक अनुमान किए थे कि मीन राशि में आए हैं, द्वादश में है, जल राशि में है, कब ठंड से प्रभाव बढ़ाएगा आम जनजीवन को। तो कुछ उसका शिकायत तो आ रहा है कि अब चाइना इम्पोर्टेंट नहीं है कि चाइना से निमोनिया आ रहा है या वो, ये चाइना को अगर कट भी कर देंगे तो उसका इफेक्ट हम लोग पर पड़ेगा, पूरा दुनिया पर पड़ेगा। वो एक बात है, फिर भी है, मुझे लगता है कि उसको बहुत सीरियस नहीं लेंगे। प्रॉब्लम तो है, तो कोरोना टाइप का स्टाइल में नहीं आएगा, पर एक बात और बताया था कि भाग दौड़ करवाएगा, शासन में भी इधर से उधर बहुत करवाएगा। उस पर हम फिर दूसरा रील बताएंगे। अभी एक तीसरा पॉइंट पर बताया जिसे मैं आंशिक रूप से मैं बताया था कि द्वादश में राहु आए हैं तो खर्चा करवाएगा, डॉक्टर अस्पताल का चक्कर दिलवाएगा रिस्क नहीं लेने के लिए। पर उसको जरा सा और हम मॉडिफाई करना चाहते हैं और उसको विस्तृत में समझाना चाहते हैं। और उसको डरने की बात नहीं है, पर उसको सॉल्व करने की बात है कि जिनकी कुंडलियों में राहु की दशा चल रहे हैं, और राहु चाहे चंद्रमा से द्वादश में हो, सूर्य से द्वादश में हो, लगन से द्वादश में हो, और वैसे लोग कहीं न कहीं अगर कुछ ज्यादा इलीगल कमाई कर लिए हैं तो ये समय जितना जल्दी हो आप अच्छे अच्छे कामों में पैसा आप लगा दीजिए। आप सरकार को जो भी टैक्स देना है दे दीजिए, नहीं तो आईटी डिपार्टमेंट, सीआईडी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, जो जैसा लेवल में होगा वो बहुत बुरी तरह परेशान होगा। देखिए, संयोग भी ऐसा है कि 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं और हमारे माननीय आदरणीय मोदी जी बोल दिए हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं, ये वो भी एक टूल है, हम मान के चलते हैं, ग्रहों का वो टूल है। जिनके ग्रह गड़बड़ चलेंगे, कहीं न कहीं सीआईडी कुछ न, हमारे ही आसपास के, आपके ही घर के आसपास के लोग, परिवार के लोग इंफॉर्मेशन करेंगे कि इसको यहाँ अलमीरा में, इतना अलमीरा में, ताखा में 500, अब तो 2000 तो है नहीं तो 500 का बात है। अभी जैसे एक रांची के एक सांसद के यहाँ अब बिजनेस में कल जो भी पता चले, मगर इतना पैसा स्टॉक है, वो रेट तो हो गया। इसलिए हम सभी को एक सलाह, बहुत प्यार वाला सलाह दे रहे हैं कि कुछ न कुछ खर्चा जरूर कीजिए। किसी को अपना मकान बनाने का खर्चा कीजिए, किसी को कुछ खरीदने का खर्चा कीजिए। कुछ तो आपका राहु का जो बेचैनी है वो कम करेगा, राहु का बेचैनी कम करेगा। ऑब्वियसली हमारा बेटर रहेंगे। आज ये खरीद रहे हैं, आज वो खरीद रहे हैं, कुछ न कुछ कीजिए। क्योंकि अगर जिनका राहु नहीं भी चल रहा है तो कालपुरुष के द्वादश में तो है ना, तो वहां पर आए। अब जैसे कोई शेयर वाला लोग होंगे, उसको चूना, जिसका अगर राहु भी गड़बड़ होगा तो चूना लगने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो तो बड़ा लार्ज स्केल में 200,000 करोड़ की बात हुई। सामान्य परिवार में भी तरह तरह के लफड़े हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडलियों में राहु की दशा है, चल रही है, और राहु कहीं न कहीं द्वादश भाव में है, सूर्य के साथ में है या सूर्य से द्वादश में है, तो आप जान लीजिए कुछ न कुछ कारणों से आपके ऊपर भी अटैक होने जा रहा है। आपको भी लीगल मैटर से कहीं न कहीं लफड़ा होने जा रहा है।
सिर्फ राजनेता नहीं आने जा रहे हैं, बिजनेसमैन भी उलझेंगे, आम जनता भी उलझेंगे, जो जो कहीं न कहीं स्टोर करने का, क्योंकि 12वां स्थान खाली करने वाला स्थान है। तो खाली ऐसे नहीं खाली होगा। अगर ऐसे खाली कर रहे हैं कोई बिजनेस करके कुछ न्याय, अब उसमें भी एक डर है कि अगर आप सही जगह पैसा, अगर राहु गलत है तो आपको, अगर इधर नहीं आईटी डिपार्टमेंट से नहीं उलझे तो कहीं जाके आपको कोई गलत दोस्तों के कारण आपको उलझा देगा। तो सबसे पहला मेरा जो सलाह है कि अगर आपके पास में अवैध पैसा है, उसको आप कहीं अच्छे जगह पे यूटिलाइज कीजिए, सरकार को जो भी टैक्स देना है दे दीजिए, क्योंकि आपके ही लोग, आपके ही नज़दीक के लोग कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन देंगे और आपके यहाँ रेड होने जा रहा है, या 18 महीना चलेगा। इसलिए इसे सीरियस लेने का हम सलाह देंगे। और ये अब देखेंगे कि कैसे कैसे घूम घूम कर, छोटा ही लेवल पर आप उसको अनुमान कीजिए ना। कल तक जो खर्चा नहीं करते थे, आप खर्चा कुछ कुछ स्टार्ट करवा दिया, ये टूट गया, ये फूट गया, ये मोबाइल गड़बड़ हो गया, ये टेलीविजन एलईडी ये गड़बड़ हो गया, ये लैपटॉप, ये कुछ न कुछ वो चीज। ऐसे हम दो चार जो सलाह देने की बात करेंगे वो हम सलाह देंगे। पहली बात यह है कि द्वादश में जो राहु हैं, तो राहु का सिंपल एक तो मंत्र जाप जरूर कीजिए। ए महाराज जी, राहु आए तो आप हमको बख्श दीजिए। राहु मंत्र का जाप सुबह शाम कीजिए। चंदन को पानी में डाल के स्नान कीजिए। ये तो कॉमन बात है। राहु के दशा में आप कबूतरों को 5 रंग का दाना देने का कोशिश कीजिए, जहाँ पर प्रोसेस हो सकता है कीजिए। बहुत लोग राहु को कुत्ते को भी खिलाने से भी बात होती है, पर एक सिंपल और उपाय बताना चाहेंगे। राहु चूंकि पैर वाला स्थान में, हम तो कहेंगे कि पहला बात है कि पैर को जरा सा, तलवा को जितना एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेट का मतलब एकदम इधर उधर भागिए नहीं, मगर कुछ मूवमेंट कीजिए। अपने छत करके, छत पर हो, अपने पार्क में हो, ताकि राहु को जो बेचैनी है उसको हम कम कर सकें। तलवा में कुछ न कोई रबिंग करने का, सहलाने का काम कीजिए। कभी ठंडा का समय है तो गर्म पानी कुछ सुसुम करके उसको पैर को 5 मिनट 10 मिनट रखिए। प्राकृतिक चिकित्सालय वाले लोग करते हैं, बट हम उससे जुड़ कर नहीं बात कर रहे हैं। हम उस स्थान पर राहु जहाँ बैठे हुए उसको जरा सा हम चाहते हैं कि वो हम मुझ पर डायरेक्ट अटैक नहीं करे। कुछ तो अटैक करेगा ही, कम से कम अटैक करे। अब पहला बात जो बताए, कोई न कोई आप निर्माण कार्य में हो, कुछ न किसी चीज में आप खर्चा कीजिए। ऐसे नहीं खर्चा कीजिएगा तो इसे खर्चा करवाएगा। राहु राक्षस वाला ग्रह है ना, इसमें आप और नॉन वेज जितना खाइएगा ना, वो आप ही के माथा पर चढ़कर आप ही के ऊपर वो तांडव करने की बात करेगा। ये राहु मीन वाला है तो इसमें मछली भी, बहुत जगह तो मछली को नहीं हम ज्यादा फोकस करते थे, मैं ये मछली वाला भी पॉइंट आपके लिए मुश्किल होगा। हाँ, मछलियों को दाना दीजिए, ये कुछ ये ज्यादा इफेक्टफुल होगा, क्योंकि 12वां स्थान में 12वां मीन है। मीन का मतलब ही मछली होता है। एक और लॉजिक वाला बात बोलना चाहते हैं। आपके राहु को कुछ हद तक माने वो अनकंफर्टेबल होकर आपको तंग नहीं करे, तो पहले अपने आप को कंफर्टेबल जोन में जाना है। तब मीन का वहां देखिएगा, मीन में 2 मछली है। हम
उसको जरा सा और सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहे हैं कि मीन का मतलब, दो मछली का मतलब है आप जरा सा समूह में रहिए, अकेला मत रहिए। इससे भी आपका राहु आपके ऊपर अटैक कम करेगा। और कई बात है, आपको अनुलोम विलोम कीजिए, शीर्षासन वाला काम कीजिए। पैर कहने का मतलब, पैर ऊपर करने का मतलब कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में एकदम समान रूप से चलता रहे। उसमें जो भी ढंग का हम काम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, क्योंकि ये राहु आपको पैर में प्रॉब्लम देगा। पैर का नर्व सीधा सर से जुड़ा हुआ है। 12वां का जस्ट बगल में से लगन आता है। 12वां डिस्टर्ब होगा तो 11th भी डिस्टर्ब होगा और लगन को भी डिस्टर्ब करेंगे। 11th का मतलब है, ठीक है, 11th का अगर 12वां लॉस होता है तो यानी आय मेरा गड़बड़ा रहा है, लॉस में जा रहा है। लॉस में जा रहा है तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? लगन पर पड़ रहा है। इसलिए लगन को आपको मजबूत करने के लिए आपको शीर्षासन करने की बात बोलेंगे। अब पांव से रिलेटेड, तलवा से रिलेटेड जो जो योग है तो एक्टिवेट में रहिए। वो हर समय आपको आपके ब्लड सर्कुलेशन को, नर्व सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करने की बात करेगा। वो डिस्टर्ब करे, हम उसको स्ट्रॉन्ग करके बलवान कर लें, मजबूत कर लें। यही चीज तो हम समझाना चाह रहे हैं। एक एंगल लेके मत चलिए कि ये कर लेंगे। जितना संभव है कुछ न कुछ अगर बड़ा राहु अगर आपको अनुभव हो रहा है, पहले आप अनुभव पर आइए। कुछ तो आप कर लीजिए, राहु का जब भी सब कर लीजिए प्रिकॉशनरी मेजर लेने के बाद। बट जैसे ही आपको लगे कि ऐसा सिचुएशन हमारे साथ में डे टू डे वो प्रिवेल कर रहा है, आप एकदम एक्शन में आ जाइए। बहुत डूबिए जाएगा तो फिर हमारी बात सुनने और अपनी इतना अपने मेहनत को, अपने ज्ञान को जो बांट रहे हैं बेकार है। जो बहुत सीरियस है वो तो हम सुनाने के बाद भी बात नहीं मानेंगे, उनको तो डूबना ही है। पर 80% लोग अपने आप को केयर अगर रखते हैं, स्पिरिचुअली सब फार्मूला को फॉलो करते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा? कम से कम रुक तो जाएगा। सॉल्व का डजंट मीन दैट एकदम चीज बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और अंतिम एक बात बताएंगे, राहु हर समय प्रयास करता है, वो जल्दीबाजी वाला ग्रह है, कंफ्यूज करने वाला ग्रह है। कोई भी जल्दीबाजी वाला काम में आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए। कहीं जमीन लिखवा रहे हैं या कुछ, कोई लोग आपको कुछ डाटा दे रहा है तो उसको जरा सा वेरीफाई कीजिए, लोगों से डिस्कस कीजिए। इसलिए आपको बता रहे हैं, मीन का मतलब है कुछ ग्रुप में डिस्कस भाव में रहिए, कैसे प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि राहु हर समय चोरी वाला धंधा से वो आपको अटैक या हमको अटैक करेगा। कुछ न कुछ खर्चा अमेजोन पर हो, फ्लिपकार्ट पर हो, कुछ न कुछ खर्चा अपने लिए हो, दोस्तों के लिए हो, मित्रों के लिए हो, कर दिया कीजिए जो अपने हैसियत का है। वही तो राहु बता रहे हैं कि प्यार से करो ना तो जबरदस्ती तुमको बहुत बड़ा लॉस देंगे। अब मैं मेरा प्रीवियस वीडियो में अभी 12th के बारे में ये बात बताए थे, और आप देख लीजिएगा, ये दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, ऐसे चलेंगे, फिर 18 महीना के बाद बोलेंगे। और चुनाव तक, 2024 से चुनाव तक रेट के मैटर पर हंगामा बरत जाएगा पूरा देश में। क्योंकि 12th में है तो वो अपना काम कैसे नहीं करेगा, एकदम करेगा। माध्यम हमारा सरकार बने या कोई भी संस्था बने, और वो हमारा ही लोग
जाकर रिपोर्ट करेंगे ना। मेरा योग खराब होगा तभी हमारे लोग जाकर रिपोर्ट करेंगे। हमारा स्टाफ हो, हमारे दोस्त हो, हमारे पार्टनर हो, हमारे रिलेटिव्स हो, कोई न कोई बात के उसको लगेगा ये आदमी इतना पैसा कमा लिया है, ईर्ष्या बढ़ेगा। इसलिए आप वो ब्लेम गेम वाला बात मत कीजिए। आप अपने आप को कैसे हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं, सबसे अच्छा उपाय पहले सरकार को आप जो भी है उसको आप मैनेज कीजिए। जो भी टैक्स देना है, इनकम टैक्स देना है, उसको एकदम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कीजिए। और आपके पास समय है, क्योंकि ये राहु 12th का, ये आपके लिए 12th नहीं है, ये कालपुरुष का 12th में मीन का मतलब कालपुरुष का है। वो सब पर कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ेगा। जिसका दशा चल रहा है उसको फुल फॉर्मेट में काम करेगा, जिसका नहीं भी चल रहा है उसको भी कुछ करेगा। और जो भी समझ में आएगा सेकेंड हम वीडियो पर देंगे। जय श्री राधे।